दोस्तों, ARO 2024 की एग्जाम 27 जुलाई को निश्चित की गई है और अभी सिर्फ 50 दिन बचे हैं आपके पास। ये एक ऐसी परीक्षा है जहां पे आप स्मार्ट प्रिपरेशन से सिलेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, अपने स्ट्रेटेजी पे बिलीव करना है, बाकी गाइडेंस देने के लिए हम है। बहुत से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज है इस न्यू पैटर्न को लेके कि 3 घंटे के पेपर को कैसे अप्रोच करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 15 डेज स्ट्रेटेजी प्लान कैसे बनेगी, क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर की जाएगी, आज उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यूपी स्पेशल को कैसे हैंडल करें, 55 प्लस जो हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें कैसे एक स्कोर किया जा सकता है। साथ में कौन सी ऐसी चीज डूज और डोंट्स नहीं करनी है आपको, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो या रुक ना पाए। ठीक है। साथ ही में मेरा भी खुद का एक व्यू पॉइंट होगा इस एग्जाम को लेके, जो कि यूपी पीएससीएस से मिलता जुलता ये एग्जाम है। ठीक है। चलिए सबसे पहला बात करते हैं कि ARO प्रीलिम्स में एक ही पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 140 आएगा जीएस के, 60 आएंगे हिंदी से। ऑब्वियसली है, तो हिंदी में आपको 55 प्लस लाना है। कैसे लाना है इसके बारे में आगे बात ही कर रहे हैं। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस रखनी है। एक है यूपी स्पेशल, यूपी का जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा अपने पास फोकस रखना है। कैसे रखना है? यूपी के लिए मैं खुद आपके सामने एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें यूपी का एक एक फैक्ट्स आपको क्लियर करवा के दे दूंगा। करंट अफेयर के ऊपर हमारे ऑलरेडी कुछ वीडियो पड़े हैं और भी वीडियो बनाए जाएंगे धीरे धीरे, या तो कवर करवाया भी जाएगा आपके लिए। स्पेशली करंट अफेयर इसके अंदर जो भी पूछा जा रहा है उसको कवर भी करवाया जाएगा। हिस्ट्री आप घटना चक्र से कर लीजिए और ज्योग्राफी भी आप घटना चक्र से कर लीजिए। बस यहाँ पे जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ज्यादातर मैप बेस्ड होता है और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आप उतने ज्यादा एग्जाम के पास पहुंच जाओगे। ठीक है। फोकस एरिया कौन कौन से होनी चाहिए आपकी? एक तो स्टैटिक सिलेबस को कवर करिए। करंट अफेयर नो डाउट सबसे बड़ा पोर्शन कैरी करता है, लेकिन स्टैटिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है ये सुन लीजिए। ज्योग्राफी सबसे पहले खत्म करिए, फिर उसके बाद हिस्ट्री खत्म करिए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस जरूर खत्म करना, और साइंस में बायोलॉजी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यूपी पीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिखे, यूपी पीसीएस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम पे बनाए एक वीडियो। उसमें आप जाके बायोलॉजी के अंदर जाके देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो जो टॉपिक आपका वीक हो, जो अच्छा है उसका नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 1857 के बारे में सबको पता है, ठीक है, तो उसके बारे में मत बनाइए। 1857 में लखनऊ में उस टाइम पे कौन हेड कर रहा था, कानपुर में कौन हेड कर रहा था, इस जो छोटी छोटी माइनर डिटेल होती है ना, वो चीज को बनाए। जैसे झांसी में गवर्नर जनरल कौन था और कौन मिलिट्री को लीड कर रहा था अपोजिट पार्टी से झांसी के, तो वो सब चीजें आप बताओगे तो आपके अंदर एक क्वेश्चन और आपकी एक एनालिसिस पॉइंट भी क्रिएट होगी। तो इसी के लिए मैं बोल रहा, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ना कि जो आपको आ रहा है। ठीक है। पीवाईक्यू को देखिए, बहुत अच्छे से गो थ्रू हुई है कि पीवाईक्यू को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको आगे के एग्जाम के बारे में पैटर्न प्रोवाइड करेगा। ये आपको सबसे पहली करनी है कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, किसी भी हाल में कर लेना है। अभी आपके पास जितने भी दिन बचे हर एक दिन छोड़ के पीवाईक्यू को हैंडल करिए। आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा अभी कि कैसे पीवाईक्यू को हम हैंडल करके आगे चल सकते हैं। तो आपका सबसे पहला चालू होता है फेज 1। फेज 1 में क्या करना है, आपको डेली 7 से 8 टॉपिक खत्म करने हैं। डेली आपको ये टारगेट बना लीजिए 7 से 8 टॉपिक खत्म करने हैं। और जो सीनियर्स हो गए, मतलब 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, तो वो कम से कम इसको डबल कर दीजिए। वो 16 कर दीजिए अपने टॉपिक को खत्म करने के लिए, और 19 कर दीजिए। 16 से 19 के बीच में रखिए। ठीक है। अब पर डे करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा? तो मॉर्निंग में उठिए, किसी एक पेज पे या कोई डायरी कैरी करता है तो उस डायरी में उस टॉपिक के नाम लिख दीजिए, और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा उसको टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मैं खुद भी करता था यूपीपीसीएस के टाइम और यूपीएससी के टाइम पे भी, तो आप भी ये करिए, जरूर बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये ऐसा एग्जाम है जहां पे यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी बैठेंगे, यूपीपीसीएस वाले स्टूडेंट भी बैठेंगे और एसएससी वाले भी बैठेंगे। लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ 2 लोग हैं, एक है यूपीपीसीएस वाले और एक है यूपीएससी वाले, बस। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो उनके हिसाब से मेहनत करिए। आप समझ सकते हो कि एक यूपीएससी वाला एस्पिरेंट कितनी मेहनत करता है। 3 आवर्स डेली हिंदी को दे दिए। हिंदी में देखिए, जो सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट होता है वो होता है विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण और विशेष, यहाँ पे आपका लॉजिक सबसे ज्यादा अप्लाइड होता है और इसके पार्ट्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट्स बहुत सारे, वो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा।
सिद्धांत सर इसके ऊपर अच्छे से लेक्चर भी ला रहे हैं, डिटेल में भी ला रहे हैं, आपको ये भी मिलता रहेगा। विलोम अच्छे से करिए। पर्यायवाची आपको याद करना है, डेली सुबह उठिए, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं पर्यायवाची के, जैसे चांद के हो गए, इंद्र के हो गए, गंगा नदी के हो गए, यमुना के हो गए, पार्वती के हो गए, कृष्ण के हो गए, इंद्र, ये सब के आप धीरे धीरे ऐसे करके याद कर लीजिए और शॉर्ट फॉर्म में इनके एक आप बना भी सकते हो अपनी तरफ से नोट्स भी, जिसको आप कभी भी खाली बैठोगे तो उसको रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है। तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको ये पता लगाना है कौन सा वर्ड तत्सम है, कौन सा वर्ड तत्सम तद्भव है, और एकदम इजी सी ट्रिक है जहां पे आपको संस्कृत के वर्ड यूज करने मिल जाएंगे। ऑड इवन आउट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। हिंदी की सबसे अच्छी बात है, हिंदी में हमेशा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा उसके भाव पे जाइए। भाव पे मतलब कि कोई भी ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो उससे मिलते जुलते कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं एग्जांपल के साथ कभी आऊंगा आपके सामने, मैं समझाऊंगा अभी क्या भाव के साथ कैसे आएंगे, या सिद्धांत सर आपको अच्छे से बताएंगे भी इसके ऊपर। ठीक है। डेली 2 घंटा आपको करंट अफेयर देना है। कुछ दिन के बाद हम करंट अफेयर पे लाइव टेस्ट भी चालू कर देंगे। अभी सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे लाइव टेस्ट चल रहा है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, बस आपको टेलीग्राम का चैनल जरूर फॉलो करना है, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी इनिशिएटिव चली है। यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस वालों के लिए डेली आंसर राइटिंग हो रही है, डेली लाइव टेस्ट चालू है पीवाईक्यू के रिवीजन के थ्रू पे, और इसी के साथ में गाइडेंस भी आपको वन ऑन डिस्कशन पे मिल भी रहा है। ठीक है। अब वीकली सेल्फ असेसमेंट भी आपको करना पड़ेगा कि आपने वीक में कैसा परफॉर्म किया। आप समझो कि आप आपने 16 से 20 टॉपिक पढ़े, ठीक है, उन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने पूरे वीक तक उसको कैरी किया है। अब वीकली असेसमेंट करोगे, क्या आपको टॉपिक रिकॉल हो पा रहा है, क्या आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है क्या वो उतना वर्दी है। आप ऐसी चीजों को देखिए और फिर आगे बढ़िए। रिवाइज फर्स्ट सब्जेक्ट इवेरी फिफ्थ डे में। ठीक है, कैसे करना है। अब आपको सबसे पहला एक कोई भी एक सब्जेक्ट आपने उठाया, फॉर एग्जांपल कि इस वीक में आपने हिस्ट्री उठाई थी और ज्योग्राफी उठाई थी, अब 5 दिन में आपने खत्म कर दिया, तो जब भी 5 दिन खत्म होते हैं सीधा 5वें दिन आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है। और मैंने ऑलरेडी 13, 15 और 5 डेज का एक प्लान आपको बता चुका हूँ, एक स्ट्रेटेजी है हमारी 30, 15 और 5। ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रेटेजी हमने शेयर कर दी गई है हमारे उस पर, आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो पे, बहुत डिटेल में बताया स्ट्रेटेजी के बारे में, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है वीवो। अब बात है कि ट्रायंगल क्यों बनाया। देखिए ये 2 पोर्शन होते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड होता है। ठीक है, वीकली सेल्फ असेसमेंट करोगे तो ये पता चलेगा कि मेरा गैप कहाँ पे, तो मैं उस गैप को कैसे फुलफिल करूँ। रिवाइज 1 सब्जेक्ट एवरी 5th डे, तो इससे सबसे बड़ी बेनिफिट ये होगी एवरी 5th डे पे आप कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट को फोकस में रख सकते हो जो आपका वीक होगा, स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे करना है आपको, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपने ज्योग्राफी उठा लिया, ज्योग्राफी का आपको मैप नहीं याद हो रहा है, अब उसमें कुछ मैप के कुछ पोर्शंस नहीं याद हो रहे, तो आपने उसको कहीं पे लिख लिया, टिक मार्क कर लिया और 5th डे में उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है। अब चलते हैं फेज 2। अब ये फेज 1 फेज 2 का बताने का मतलब क्या सर, देखिए सबसे पहला आपको स्ट्रॉन्ग बेस करना और सिलेबस कवरेज करना है। 15 डेज में सिलेक्शन होना मुश्किल तो नहीं है, आराम से हो सकता है, बस वो उनका हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी इसको एक अटेम्प्ट दे चुके हैं या तो उन्होंने 6-7 महीने से प्रैक्टिस की है। जो अभी आके इस वीडियो को देख के ये सोच रहा है कि सिलेक्शन हो जाए तो भाई बहुत ही मुश्किल है, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब फेज 2 में क्या करना है, फेज 2 में प्रैक्टिस और प्रिसीजन के ऊपर आपको काम करना है। देखिए मैं 3 फेज में इसको डिवाइड किया हूँ, वो इसके लिए कि आपको अपने हिसाब से डेज को बांटना पड़ेगा। इसमें हो सकता है मैं पहले फेज को दे सकता था 15 दिन, इसको मैं दे सकता था 15 दिन, 30 दिन, और इसको मैं दे सकता था 20 दिन, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना दिन देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक फेज बता सकता हूँ। तो प्रैक्टिस और प्रिसीजन के ऊपर काम करेंगे। कैसे करना है, तो टारगेट आपको बनाना कि डेली मेरे को पीवाईक्यू तो ड्रिल करना ही करना है, कितनी भी हो सके कैसे भी हो सकते, पीवाईक्यू को ड्रिल जितना हो सके पीवाईक्यू का एनालाइज करते रहना है। ठीक है। हिंदी का करिए, हिंदी जितना हो सके उतना याद करिए। हम डेली टारगेट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 100 वर्ड आज विलोम खत्म हो गया है, कल पर्यायवाची चालू करेंगे, उस पर्यायवाची को खत्म भी करेंगे और उसके ऊपर टेस्ट भी लेंगे ताकि सबको दिमाग में बैठ जाए। स्पीड 200 क्वेश्चन करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीड काफी अच्छी चाहिए। तो स्पीड कैसे होगी, जितना आप टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो उतना ज्यादा टेस्ट दीजिए तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और स्पीड का एक बहुत अच्छा टेक्निक है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि 3 घंटे के पेपर को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए डेली 2 पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली करनी है जीएस की, डेली करिए। हिंदी की रिवाइज करते रहिए, जितना हो सकता है हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डेली, जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं डेली याद करिए।
कुछ लोग 500 करेंगे, कुछ लोग 200 करेंगे, 300 करेंगे। हमेशा ये याद करने की कोशिश करिए। याद कैसे करना है ये भी मैं आपको अभी 2 मिनट में बताता हूँ। पीवाईक्यू को मैं एनालाइज क्या करना है, अपने मैप बनाओ मिस्टेक बेस पे कि आपका क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, उसको लिखिए किसी पेपर पे, किसी बुक पे कि हाँ भाई मैं ये पढ़ते समय ये चीज नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया तो मैं लिख दिया। मेरा हिस्ट्री में ये पोर्शन वीक है तो मैंने उस पोर्शन को लिख दिया, ना कि पूरी। जैसे खलजी डायनेस्टी के ऊपर आया, अब खलजी डायनेस्टी के पूरा नहीं पढ़ लेना है, मैं बोल दिया कि खलजी डायनेस्टी नहीं, खलजी डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया, फिर जाके उसको देखिए और पढ़िए। डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज की कि आपका ये इशू आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। स्पॉट वीकनेस, अभी मैं बताया आपको, वीकनेस अपनी स्पॉट करनी है और उसके ऊपर काम करनी है। कैसे करनी है, खलजी डायनेस्टी के नाम पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो पॉलिटी में ले लीजिए फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल 19, 21, 21 और 19 के जितने भी सब क्लॉज होते हैं उनके ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा अगर पूछा जाता है। बस आपको ये करना है कि इस तरीके से आपको जाके पढ़ना है। तो इतने डीप में जाके देखिए कि 19 में कौन से, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 351 लग रहा है या 358 लग रहा है या 357 लग रहा है, 359 लग रहा है, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल डिमोलिश्ड होते हैं। ठीक है, ये सब चीजों पे आप अच्छे से देखिए। मॉक टेस्ट, अब बात है बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना चाहिए सर। अभी देखिए मॉक टेस्ट तो दीजिए, हर तीसरे दिन पे दीजिए मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं देना है आपको तो कम से कम आप एक चीज कर सकते हो कि पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करिए। अब सर पूछोगे मॉक टेस्ट किसका दीजिए, देखिए आरओ का तो हमने बनाया नहीं है, हमने अभी तक बनाया है यूपी पीसीएस का, जो एक टेस्ट हो भी चुका है और फ्री में है, ये सब चीज अवेलेबल है आपके पास। अब आरओ के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा आपको, दो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है मार्केट में, एक है DIS और एक है GS वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों के आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे से बताया है आपको इसके बारे में। ठीक है। यूपी स्पेसिफिक में जीके, यूपी स्पेसिफिक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, स्कीम में कवर करवा दूंगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी मैं कवर करवा दूंगा, डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट की क्या खूबी है ये सब भी मैं कवर करवा दूंगा, और कल्चर भी मैं कवर करवा दूंगा। मगर सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठिए, इसी के साथ सबसे पहले आप घटना चक्र को खत्म कर दीजिए जो यूपी स्पेसिफिक आती है। ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये खत्म कर दीजिए पहले, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो सकता है मैं 2-3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे में आपका पूरा यूपी जीके खत्म कर दूं, तो आप पहले से कुछ गो थ्रू होके आओगे तो मैं उसमें कुछ टेक्निक्स बता के कुछ टिप्स देके आपको याद करवा दूंगा ऑन द स्पॉट। हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, मगर एक चीज तो है, इसमें जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आज में आपको 55 प्लस का टारगेट बनाना है, कुछ लोग 58 का बना रहे हैं, कुछ लोग 60 में से 60 का बना रहे हैं, नो डाउट है सब अच्छा है। प्रैक्टिकल के ऊपर चलता है, 55 प्लस बनाना है हमें। ठीक है, तो 55 प्लस बनाना है तो आपको काम किस पे करना है, तो अभी हमने बात करी, देखो तत्सम तद्भव बहुत ईजी है, विलोम भी बहुत ईजी है, और इसके साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 3 टॉपिक सबसे ईजी है, और ये तीनों के ऊपर आपको पूरा मार्क्स लेके आना है, क्योंकि 10, 10 और 10 मार्क्स, 30 मार्क्स कैरी होता है, ये 30 तो एटलीस्ट आपको पूरा लेके आना है। फिर इसके बाद चालू होता है आपका स्ट्रगल, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल आपको चालू होगा वो होगा विशेषण एवं विशेष्य में। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस में रखना पड़ेगा अपने आप को। चलिए आगे चलते हैं। फेज 3 ये आपका फाइनल बैटल रहेगा, मतलब यहीं पे आपको पूरी अपनी मेहनत कर देनी है। टारगेट क्या रखना है, फुल लेंथ रिवीजन करनी है, जितना भी आपने पेपर अभी तक दे दिया है उसका आप रिवाइज करना चालू कर दीजिए, एक्यूरेसी बूस्ट करवाइए। देखिए जहां जहां पे मिस्टेक हुई थी जब आपने वो टेस्ट दिया तो क्या मैं और करता जिससे एक्यूरेसी बूस्ट होती, उसी पेपर को फिर दे दीजिए तो उससे आपका स्कोर बूस्ट होगा। पीवाईक्यू को बार बार दीजिए, स्कोर भी बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और पेपर देने की इच्छा भी होगी। मॉक पेपर एनालिसिस और रिवीजन कैसे करनी है, देखिए अब मैंने आपको बहुत बार एक वीडियो में समझाया भी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो, कोई भी एक क्वेश्चन देते हो, उसके बाद उसका आंसर देखते हो, फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसको किसी बुक में नोट डाउन करते हो। ठीक है, ये सिंपल चीज है और ये हर कोई आपको बताता है, मैं थोड़ा सा अलग बता देता हूँ। जब आपने कोई क्वेश्चन किया है, आपका कोई बेसिक चीज गलत हो रहा है, उस बेसिक चीज क्यों गलत हो रहा है उसको भी मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फिर से खलजी डायनेस्टी के ऊपर ही आ जाता है, जान दीजिए इतनी डायनेस्टी नहीं ले लेते हैं ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलिटी में हम लोग ले लेते हैं फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आर्टिकल 44 से क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल 44 क्या है। अब आपको याद था मगर आपने बता नहीं पाए क्योंकि वहां पे वर्ड को मोल्ड कर दिया था। ठीक है, अब आपको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे वर्ड को ऐसे घुमा के प्रेजेंट कर दिया गया था इसलिए मैं बोल नहीं पाया, तो अब आपने नोट्स बनाते समय उस चीज को लिख दिया कि यहाँ पे वर्ड को ऐसे घुमा दिया गया था, बाकी मुझे आंसर पता था, बस मुझे कॉन्फिडेंस की कमी होगी।
कोई भी छोटे से वर्ड में बस मुझे पता था गलती होगी ऐसे करके आपने लिख दिया। अब आप जब उसको रिवाइज करोगे उसी अपने नोट्स को, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे ऐसी गलती की थी, तो अब मैं एग्जाम हॉल में ये गलती नहीं करूंगा। तो ये आपको नोट्स सबसे ज्यादा मदद करेगा जब आप पीवाईक्यू अच्छे से करते रहोगे और उस पीवाईक्यू के बेस पे आप कुछ बनाते रहोगे। ठीक है, आपको पता चल गया। अब मॉर्निंग और नाइट का ये क्या स्ट्रेटेजी है, देखिए मॉर्निंग में आपको 5 AM पे उठ के रिवाइज करना है और नाइट में 9:30 को रिवाइज करना है। ये दो शेड्यूल आपको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको 5 AM और 9:30 को पूरा रट लेना है और इसी टाइम पे आपको सिर्फ रट्टा मारना है। तो कैसे करना है, सुबह उठिए और आप कोई भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी होगी, जहां पे आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको 5 AM मॉर्निंग में ये करना है। 9:30 PM में हिंदी को याद करिए, हाईली रिकमेंडेड है, हिंदी को याद करिए, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हिंदी रात में याद करना काफी बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो हिंदी रात में याद करिए। क्या क्या याद करना है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको तद्भव, तत्सम या विलोम या विशेषण अच्छे से करना है, ये आपको सब कुछ अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। अब हिंदी में 55+ और जीएस में हाई स्कोर कैसे करें, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बता दो। देखिए दो किस्म के लोग होंगे यहाँ पे, जिनका एक तो हिंदी मीडियम वाले होंगे जिनका हिंदी बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो 58 या 55+ के ऊपर फोकस करेंगे, और एक होंगे मेरे जैसे लोग, ठीक है, जिनका जीएस स्ट्रांग है लेकिन हिंदी स्ट्रांग नहीं है। तो अब मैं होता तो मैं क्या करता कि मैं सबसे पहला अपना ये पोर्शन करता कि मैं जीएस और जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना स्ट्रांग कर लूंगा, ताकि मैं यहाँ पे जितना मार्क्स गेन कर सकूं यहाँ पे कर लूंगा। देन उसके बाद मैं हिंदी पे भी फोकस रखूंगा, ताकि मेरा हिंदी में एटलीस्ट 40+ तो आ ही जाए, और जीएस में मैं यहाँ से अच्छा खासा नंबर लेके आके मैं क्वालिफाई आराम से हो जाऊंगा। बस मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट 5 डेज में क्या करना है, तो लास्ट के 5 डेज में आप ऐसे नोट्स बनाइए कि जो 5 दिन में आपको रिवाइज हो सके, तो उस तरीके से फोकस पे रखिए। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में ही बात करते हैं। क्या आपको नहीं करना है, डेली हिंदी की प्रैक्टिस करिए, इसको इग्नोर मत करना, कतई इग्नोर मत करना ना, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्सेस रखिए। रिसोर्सेस क्या रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र ले लीजिए, और कुछ कुछ लूसेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा अगर आपका डिमांड होगा तो। ठीक है, कि लूसेंट में कौन कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक है, पूरी बुक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो बुक का कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ लूसेंट पढ़ के आप सोच रहे हो कि आपका आरओ निकल जाएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मॉक टेस्ट हर हफ्ते बढ़ाओ, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मॉक टेस्ट भी बढ़ता रहेगा। तो क्या ये सही है? सही है, करना तो पड़ेगा ही। क्या आपको नहीं करना है, वीक सब्जेक्ट को स्किप मत करना, उसके अंदर एलिमिनेशन कर देना। फॉर एग्जांपल कि मेरे लिए सबसे ज्यादा हार्ड होता था फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं उसमें क्या करता था, फिजिक्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को रख लेता था और केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को रख लेता था। जो क्वेश्चन ज्यादा जहां से पूछा जा रहा मैंने सिर्फ उसको पढ़ लिया, ना कि पूरे केमिस्ट्री को बैठ गया पढ़ने के लिए, पूरे फिजिक्स के ऊपर पीएचडी कर ली। बस मैंने उतना याद कर लिया जितना एग्जाम में आता है। मैं आपको आने वाले टाइम में अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओवर प्लान मत बनाओ कि भैया मैंने बता दिया आपको कि आप जाके जो रिपीटर है वो 20 से 25 टारगेट अपना बना ले, तो मैंने जितना बताया उससे ज्यादा मत बनाओ, इतना बनाओ जितना आप समझ पाओ। तो आपको कैसे समझना है, आपको 3 दिन दीजिए अपने आप को, एक सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट लीजिए, उस टारगेट को अचीव करके देखिए हो रहा है, दूसरे दिन भी देखिए हो रहा है, तीसरे दिन भी देखिए हो रहा है। तो आप इस तरीके से काम करते चले जाइए, तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा आपने कितना अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री, बस दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मदद मिलती है भाई। सबसे पहले आपको खत्म करना है हिस्ट्री, फिर क्या खत्म करना है, फिर है ज्योग्राफी, फिर क्या खत्म करना है, साइंस, फिर क्या खत्म करना है, हाँ करंट अफेयर। ठीक है, ये 4 आपके पिलर है, इन चारों को जितना अच्छे से कर लोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।